वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में 15 फरवरी तक रहेगा सर्दी का असर। फागुन का महीना आने में अभी 15 दिन का समय है, लेकिन इससे पहले लोगों को तेज सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने फरवरी के लिए जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें मिड फरवरी तक राजस्थान सुबह शाम तेज सर्दी का अनुमान जताया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे नीचे रहने की संभावना है। हालांकि दिन में अगले 2 से 4 दिनों में सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी और दिन में गर्मी का असर थोड़ा तेज होने लगेगा। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बीएससी की मीटिंग में फैसला लिया गया है। 13 फरवरी को फिर पीएससी की मीटिंग होगी। कल बीएससी की मीटिंग का प्रतिवेदन सदन में रखा गया। 11 और 12 फरवरी को रहेगा अवकाश। 13 और 16 फरवरी तक बजट पर बहस होगी। 16 फरवरी को सीएम गहलोत बजट पर जवाब देंगे। रंधावा ने गहलोत के मंत्रियों को थमाया नोटिस। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए बुलाई गई बैठक में नदारद रहे मंत्रियों को नोटिस थमाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रंधावा मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर खासे नाराज हैं। आपको बता दें, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर 28 जनवरी को जयपुर संभाग के प्रमुख नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जयपुर संभाग से आने वाले विधायक और मंत्री नहीं पहुंचे थे। रंधावा ने नदारद रहने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती चरण में इन बैठकों से नदारद रहने वाले मंत्रियों को बड़ा जिम्मेदार माना है और पहले चरण में इन मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किए हैं। बजट 2023 पर राजस्थान के नेताओं में जबरदस्त टकराव। केंद्र सरकार के बजट पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। जयपुर के सियासी गलियारों में पिछले 24 घंटे बयानबाजी में चले। कांग्रेस जहां बजट की आलोचना कर रही है तो बीजेपी के नेता इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट को हेडलाइन में जगह देने के लिए जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। थोथा चना बाजे घड़ा वाली कहावत सही साबित हो रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोदी सरकार के बजट जन कल्याणकारी बताया। राजे ने पूंजीगत निवेश में की गई 33% बढ़ोतरी का जिक्र किया है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसमें गरीब तबके के साथ महिलाओं, युवाओं और किसानों की उपेक्षा की गई है। सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए मनरेगा के साथ किसानों को मिलने वाली एमआरपी और ईआरसीपी का मुद्दा उठाया है। भाजपा का विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा के अंदर यानी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आक्रामक हो रहे हैं। निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ पहले विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में दिया। उसके बाद उसकी चर्चा सदन में हुई। इस मामले को लेकर अब भाजपा भी आक्रामक हो गई है। आज भाजपा की ओर से 25 दिसंबर को हुए इस्तीफा प्रकरण के मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सचिव को सौंपा गया है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक संयम लोढ़ा और विधायक रफीक खान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। रेलवे में निकली सीधी भर्ती। 24 साल की उम्र तक के 10वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1785 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 15 से 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। राज्यसभा में पीएम फसल बीमा योजना से होगी नुकसान की भरपाई। राजस्थान के अन्नदाताओं को ओलावृष्टि से फसल खराबे की भरपाई का इंतजार है। पीएम फसल बीमा योजना से बीमित किसानों को नुकसान के बाद अब इंतजार कर रहे हैं। इसकी भरपाई कब तक की जाएगी? हालांकि कृषि पर्यवेक्षक गांव ढाणी जाकर फसल खराबे का आकलन कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों को फसल खराबे की भरपाई जल्द होगी। एनएफएसए के तहत अब मिलेगा आधा गेहूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं इस महीने से आधा ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोविड काल में गेहूं के आवंटन का कोटा जो डबल किया था उसे खत्म कर दिया है। हालांकि लोगों की छोटी सी राहत यह है कि लोगों को जो गेहूं राशन की दुकान पर मिलेगा उसके लिए राशन डीलर को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
केंद्र सरकार की ओर से इस माह से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं देगी। यानी राशन की दुकानों पर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 4 करोड़ सदस्यों को अब 1 साल तक निःशुल्क गेहूं मिलेगा। गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित। राजस्थान के लिए सिरदर्द बन चुका गैंगस्टर रोहित गोदारा अब पूरी तरह से पुलिस के रडार पर आ गया है। राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। रोहित के साथ ही हाल ही में राजधानी जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करवाने के जिम्मेदार लेने ऋतिक बॉक्सर पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशों पर दोनों कुख्यात बदमाशों पर यह इनाम राशि घोषित की गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, फ्री ट्रेनिंग के साथ नौकरी, सर्टिफिकेट और 8,000 रुपए मिलेंगे। भारत सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को फ्री कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण करवाने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल के अनुसार फ्री प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करते हैं। फ्री प्रशिक्षण के साथ ही रहना, खाना और 8,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जल्द ही PMKVY 4.0 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू किए जाएंगे।